हाँ जी भाई। हाँ जी भाई, राम राम। राम राम भाई, कैसे हो आप बताओ? एकदम बढ़िया। बढ़िया जी भाई। तो शुरू करते हैं इसको बिल्कुल हाँ शुरुआत से, है ना? बिल्कुल कहाँ भाई। अपने लोगों को एक मैसेज जाए, पता चले, कुछ सीखने को मिले, बिल्कुल भाई। उस तरह से बताएंगे सभी को। बिल्कुल भाई। तो कब कब शुरू हुआ ये, कैसे, और पहले क्या कर रहे थे आप? भाई कृष्णपाल, मैं जैसे गांव में रहता हूँ तो हमारे गांव में जैसे हर गांव में अपने हरियाणा के जो क्षेत्र हैं हाँ या अपने जाटों में जो है थोड़ा रहता है कि सरकारी नौकरी की तरफ हम आकर्षित ज्यादा रहते हैं हाँ। कि अगर सरकारी नौकरी हम मिल गए तो बोलो जिंदगी की एक परम सीमा पे पहुंच गया, वो हमें कोई परेशानी कभी नहीं होगी। हम्म एक अच्छी तनख्वाह होगी, हमारी शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हम्म। तो सारी जिंदगी हम नौकरी के लिए भागते रहते हैं, तो मैंने भी उसमें एक दौड़ में शामिल था। हाँ। मैंने जेबीटी की, जिसको अच्छा। डाइट बोलते हैं। हाँ। उसको करने के बाद 2010 में मैं नौकरी लगा भाई। अच्छा। सितंबर 2010 का वो महीना था, हम्म। उसमें मेरी नौकरी लगी थी। और नौकरी लगने के बाद जैसे उसके बाद भी मुझे हमेशा की मलाल रहता था कि हम दिल्ली किसान। दिल्ली में है ना? हाँ, दिल्ली में एमसीडी के अंदर मैं अध्यापक लगा था भाई। एमसीडी में जो पहली से पांचवी तक का जो प्राथमिक जेबीटी अध्यापक टीचर। कहलाता है, जेबीटी टीचर जिसको बोलते हैं। सरकारी नौकरी प्राइमरी। होगी थी मतलब। हाँ, सरकारी नौकरी हम लग गया था भाई। जी हाँ हाँ। जी। और लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे उस समय भी इतनी खुशी नहीं हुई थी हम्म कि मैं हमेशा ना खेती के प्रति थोड़ा लगाव मेरा हमेशा ज्यादा रहता था। हम्म जैसे मैं पढ़ रहा था, जब भी 9th 10th की बात है, तो मम्मी और हम्म दादी दोनों बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि तू करना क्या चाहता है, सच बता। हम्म। तो उस समय ना मैं अपने जोड़ में अपनी गाय भैंसों को नहला के लाता था। अच्छा। तो मैंने एक दिन दिल कड़ा करके बोल दिया कि मैं आज बोल ही देता हूँ कि मुझे ना उनको जब मैं नहला के लाता हूँ, घुमा के लाता हूँ, जैसे जवार काटता हूँ, गंडासे पे बरोटा काटता हूँ, हाँ छानी बेचता हूँ, मतलब उनको घुमा के लाता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों रो हाँ पड़ी वो। और बोले ये क्या कह रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तू मर जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ। तो मतलब खेती को हमेशा पीछे रखा गया था, तो नौकरी को पहले नंबर पे रखा गया था। और जब जैसे हम्म नौकरी लगा तो चारों तरफ से शुभकामनाएं मिलनी शुरू हुई कि भाई बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो हाँ गया। हाँ, सरकारी मास्टर हो लेकिन गए। हाँ, सरकारी मास्टर हो गए। और लेकिन जब मैं स्कूल जाने लगा, मैं वो काम करने लगा, हाँ। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ परेशान था। मैंने 10 साल नौकरी की कृष्णपाल भाई, और हम्म। 10 साल में मुझे 6 अवार्ड मिले बेस्ट टीचर के। अरे वाह। हाँ, बेस्ट टीचर में 6 बार रहा और काफी अच्छे से रहा। और मैंने बच्चों को काफी अच्छी शिक्षा दी। जी। और मैं खेलों में ज्यादा पार्टिसिपेट करता था, बच्चों की टीम तैयार करता था, कबड्डी की और रेसलिंग की हम टीम तैयार करते थे। हम्म। लेकिन मन में थोड़ा सा ये रहता था कि जब भी हम फार्मिंग की बात करते थे ना, वहाँ भी बैठ के जब हम बात करते थे, तो हाँ। किसान को हमेशा रोता हुआ देखते थे हम। हम्म कि एक युवा चेहरा कभी किसान नहीं हो सकता क्या? अगर युवा हम्म चेहरा अभी किसान होगा तो कौन होगा? जो हम्म घर में सबसे नालायक था, जो अनपढ़ था, जो हम्म पढ़ा नहीं, या कोई मतलब किसी तरीके से वो पिछड़ गया, तो वो खेती करेगा। हम्म जब खेती ही पिछड़ जाएगी तो फिर किसान कैसे आगे आएगा? हम्म। किसान कभी आगे आ ही नहीं पाएगा। हाँ, ये एक सोच बन गई थी भाई, जो कुछ नहीं कर सकता वो ही खेती करेगा। हम्म, वही खेती करेगा। मतलब जो कहीं भी हम्म। कामयाब नहीं हो पाया ना, उसने हर जिंदगी के अपने हाँ हर पहलू को जी लिया। और वो हाँ। उसकी उम्र निकल गई, अब कहीं नौकरी नहीं लग सकता। वो प्राइवेट नौकरी भी जिसको नहीं मिलती थी 10-12 हजार रुपए की, हम्म। जिसको प्राइवेट नौकरी भी 10-12 हजार रुपए की नहीं मिलती थी, वो सरकारी वो खेती की तरफ आता था। जी। और और अभी उससे क्या ये हो रहा ये सोच थी नहीं, ये तो है, अभी भी है, ये ऐसे ही है। अब थोड़ा सा बदलाव आने लग गया है। हम्म और हमारे जितने भी जाट भाई हैं, हमारे जितने भी जाट है, शायद ही कोई जाट का ऐसा परिवार होगा जिसके पास अपनी खुद की खेती ना हो। हम्म। कम ज्यादा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिसके पास ना हो। हाँ, थोड़ी थोड़ी तो तो सबके पास है, हाँ। हाँ, चाहे एक बिल्कुल। एक बीघा हो, चाहे 1 किला हो, चाहे 2 किला हो, चाहे 100 किले हो, लेकिन हम्म जाटों के पास जमींदारा है, खेती हम्म है। और हम्म। जाट ने उस खेती को छोड़ पर दिया, ये समझो ज्यादा उनका दिन तक अपना। नहीं है ये। हाँ ये जी। अगर अगर संभले नहीं और चीजों को संभाला नहीं ना, तो ये हाँ जमीनें तो जाती रहेंगी, ब्याह में, शादी में, छोटे छोटे प्रोग्रामों हाँ। में जमीनें बिक रही हैं। देखना, कंपटीशन में चल पड़े ना हम, कि हाँ उसने बड़े टायर वाली गाड़ी ले ली, मैं रह गया बड़े हाँ टायरों से। हाँ। उसने शादी में 50 लाख लगाया तो मैं 1 करोड़ लगाऊंगा। तो हम दिखावे में हम ज्यादा पागल रहते हैं। तो और कितनी। हमेशा से रहे हैं, हाँ। हमेशा से रहे हैं। ये कोई आज का पहलू नहीं है, हम्म। आज अच्छा, का पहलू नहीं है। स्कूल कितनी दूर था अपना, जहाँ पोस्टिंग आई आपकी? मैं जो मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, वो शादरा में हुई थी। तो शादरा में मैं करीब 2 महीने रहा, वहाँ के बाद मैंने ट्रांसफर ले लिया था। हम्म ट्रांसफर लेने के बाद मैं रमेश नगर आ गया था। और फिर मेरे जो है कई ट्रांसफर में लेता रहता था, जैसे कहीं दोस्त हम्म रहते थे, कहीं और चले जाते थे। हम्म। तो मेरे करीब 4 ट्रांसफर मैंने अपनी लाइफ में ली। और लास्ट जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैं अपने रजौरी गार्डन में था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब हम्म। मैंने छोड़ा तो अप मैं अप रजौरी डाउन कर गार्डन। लेते डेली, है ना?
हाँ, डेली में अप डाउन चलाया था, मेट्रो से मैं अप डाउन कर लेता था। अच्छा, फिर आगे फिर शादी हुई भाई साहब हैं? हाँ, 2013 में मेरी जो है अनीता से शादी हुई, और जी। अनीता उस समय जो है कॉलेज में लेक्चरर थी, और हम हम्म। मिले। हम्म। और उसकी जॉब भी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं हम्म। हमेशा अनीता को कहता रहता था मिलके ना कि अनीता हमें कुछ करना है यार, फूड में जाना है, लोगों को अच्छा खिलाएंगे हम। हम्म। तो वो कहती थी क्या करोगे, मैं कहता था कि कुछ नहीं, हम कुछ खाना बना के ना मैं रेडी लगा लूंगा, और अच्छा। उस रेडी पे मैं बेच लूंगा। हाँ। कोई समस्या नहीं। वो बोली फिर ये बर्तन मैं बर्तन तो भी साफ कर लूंगा, लेकिन तो मैं बेच ये लूंगा। बात तो कितनी एक तरह से वो थी, मजाकिया थी कि एक सरकारी हाँ, मास्टर और अपने हाँ, धर्म पत्नी जो कि लेक्चरर है उन्हें कहे कि भाई मैं रेडी लगाऊंगा इस तरह से, हाँ, है ना, अपने मैं आप में प्रैक्टिस। हाँ। हाँ, सच, हम्म। और ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो हम कह रहे थे घर पे कि हम हाँ। जैसे मतलब कढ़ी चावल अपने दाल चूरमा लोगों को खिलाएंगे, हम बाजे की रोटी खिलाएंगे लोगों को, हाँ। क्योंकि लोग उस खाने को भूलते जा रहे हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे सामने ना भटूरे रख देते हैं लोग। अच्छा। मैं हाँ। फेड अप हो चुका हूँ उस चीज से, और मुझे मजा नहीं आता। दाल चूरमा भूल रहे हैं हम, होता था क्या भाई, अब वो शान क्या होती थी, वो कल एक चूरमा भाई साहब मिलता से है। बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हाँ, भाई आने वाला समय मशीनों का है, पर कुछ चीजें हाँ, ऐसी बच जाएंगी जिन्हें मशीन नहीं बना पाएंगी, हाँ, 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 तो हाँ, हमें उस पे काम करना चाहिए। हाँ, और हाँ भाई, बात तो सही है बिल्कुल आपकी भाई साहब, बिल्कुल भाई, है ना। तो हाँ, ये जो 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 चीजें आप कर रहे हो, ये फूड क्वालिटी, ये सारी हाँ, चीजें, ये तो हम ही करेंगे। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने कहा कि हम चूरमा दाल से शुरुआत करते हैं, तो बोले नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी रेडी में तुम्हारे साथ। हम्म। अच्छा, तो हम्म। फिर मैंने कहा हमारे खेत है, हम्म। हमारे पास जो खुद की जमीन है वो 4 किले है किशनपाल हम्म। भाई, जो मलिकपुर गांव में है। जी। तो घर वालों ने कहा कि पहले तो 2 किलो में करके देख ले, हाँ। तू क्या कर पाता है। तो मैंने 2 किले में मैंने सबसे आसान फसल सरसों को चूज करा। कब की बात है? ये है मतलब 2018 की बातें हैं। अच्छा, जब तक हाँ, जॉब थी आपकी? हाँ, मैं जॉब कर रहा था, मैं ठीक जॉब है। कर रहा था। हाँ। तो मतलब मैंने सरसों की खेती जो है उसमें स्टार्ट की। हाँ। तो जो सरसों की फसल हुई वो काफी अच्छी हुई, और वो प्राकृतिक रूप से हमने स्टार्ट की। हम्म। पहले साल जो था मैंने सीखा इधर उधर, केवीके से ट्रेनिंग ली, ये लिया, तो मैंने उसमें जिप्सम डाला था बस। हम्म। और क्योंकि वो वहाँ पे खारा पानी रहता है, तो उसने जो पहले ले रहा था उसने उसमें डाला होगा सामान वगैरह, तो हमने हाँ। जिप्सम डाला जमीन में। हाँ। और जिप्सम डाल के हमने सरसों की खेती उसमें की, और सरसों काफी अच्छी हमारी निकली थी। हम्म। तो उससे मेरा थोड़ा प्रोत्साहन मिला मुझे। फिर मैंने अपने 4 एकड़ जमीन जो थी वो अपने अंडर ले ली कि अब मैं ही खेती हम्म। करूंगा इनमें। हम्म। और मैं हमेशा जो खेती सीखी मैंने कृष्णपाल भाई, वो 2 लोगों से सीखी, हम्म। अपने दादा से और अपनी माँ से। हम्म। पहले दादा जो है ज्यादातर खेतों में समय देते थे, मैं उनके साथ जाता था। हम्म। और फिर जैसे पापा जो थे वो प्राइवेट नौकरी पे थे, तो मम्मी हम्म। जो महिलाएं हैं वो हमारे गांव में हम्म। ज्यादातर सभी गांव में खेती में हाँ। थोड़ा रुचि रखती हैं और करती हाँ। हैं। हाँ। और मुझे लगता है पुरुषों से ज्यादा जानकारी महिलाओं को है, बस वो थोड़ी पीछे छुप के रहती है, नहीं तो काफी हाँ। काम खेतों में महिलाएं करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह से, मतलब हम्म। जैसे हम्म। पानी देना है या कुछ भी करना है, बीज का हम्म। चयन करना है ठेकों से, या कुछ भी करना है, फिर तो हमारे इन जाटों दोनों। में तो ना महिलाओं को घर में भी वैसे भी एक तरह से होल्ड रहता है महिलाओं का, हाँ, बिल्कुल, सारी चीजों में, निर्णय लेने में, बिल्कुल। हर चीज में। हाँ, बस हम वो दिखाते नहीं है, लेकिन हाँ, रहता है, दिखाते नहीं है बिल्कुल, रहता वो रहता है पर हाँ। रहता है। हम्म। तो इन दोनों से मैंने खेती सीखी थी, तो फिर मैंने अपने 4 किलो में मैंने खेती स्टार्ट कर दी। हाँ। और खेती स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने गेहूं लगाया, थोड़ी बहुत हमने खरबूजे की खेती की चुरानी गांव में, अनीता चुरानी से है, वहाँ पे हमने खेती स्टार्ट की लीज पे। हम्म। और फिर धीरे धीरे हमने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान 3 हम्म। जगह हमने लीज पर खेती स्टार्ट की भाई। तो हम्म। हमने सब्जियों के अंदर घुस गए। फिर अब जो मार्केट की जो स्टार्टिंग हुई वो ये था कि मैं जैसे अध्यापक था, तो मेरे जो साथ में टीचर्स थे वो सारे एनसीआर से थे हाँ। भाई, कोई द्वारका रहता है, कोई कहीं रहता है, तो हाँ। उनसे मेरी बातें होती रहती थी। हाँ। तो वो एक बार हमारे खरबूजे खाने आए लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन का हाँ। समय था, तो उन्होंने हमारे पास खेतों में बैठे खरबूजे खाए, और वो खरबूजे बहुत ही स्वादिष्ट थे और बहुत हाँ। मीठे थे। हाँ। वैसे खरबूजे मैं शायद आज तक नहीं उगा पाया हूँ हम्म। कृष्णपाल, वो पता नहीं क्या भगवान हाँ। खरबूजे से वो मतलब बिजनेस देना चाह रहे थे, क्या देना चाह रहे थे। हाँ। तो वो खरबूजे जो थे हम द्वारका बेचने के लिए ले जाते, और हम दिन में 2 चक्कर करते, और वो 2 चक्कर हमारे वहाँ पे 15 मिनट में हमारा सारा खरबूजा बिक जाता, और हमारे हाथ में 20,000 रुपये होते थे कहाँ पंद्रह बेचते मिनट के थे? अंदर, द्वारका की सोसाइटीज में। सोसाइटीज में गाड़ी में भर के ले गए हाँ, हैं? गाड़ी में भर के, जैसे हमारे पास एक सिलेरियो गाड़ी है छोटी सी, हाँ। उसमें 2.5 क्विंटल तक खरबूजा आता था। और फिर वहाँ और ढाई बेचे क्विंटल बेचे कैसे? जैसे हम घर से ही 5 किलो की 2.5 किलो की पैकिंग ले जाते थे भाई। हाँ।
और वो हमें जानते थे कि आज हमारी सोसाइटी में आ जाओ, आज हमारी सोसाइटी में आ अच्छा, जाओ, तो एक सर्कल सोसाइटी था के एक अंदर। तरह से। हाँ, हाँ हाँ। एक एक उस के माध्यम सोसाइटी के से अंदर। चले गए। हाँ, तो उस सोसाइटी के अंदर जैसे ही गाड़ी घुसती थी, 15 मिनट के अंदर हमारा सारा खरबूजा खत्म हो जाता था। हम्म। मात्र 15 मिनट के अंदर, शायद मैं भी ये भी ज्यादा बता रहा हूँ। आते हम्म। थे वो, अपनी अपनी पन्नी उठाते थे, पैसे देते थे, उसे जाते थे। कटाकट, हाँ। तो हाँ, तो हमें लगा ये है जो किसान को करना चाहिए। वहां से हाँ। फिर हम पीछे नहीं मुड़े। हम्म। हम डिमांड भी पूरी नहीं कर पाए थे लोगों की उन खरबूजों से। हम्म। और हमने मतलब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का जो 1 एकड़ का खरबूजा है वो बेचा था। अरे वाह। और हाँ, उस लॉकडाउन हम्म। के क्षेत्र में जब सब कह रहे थे कि क्योंकि हम डूब डायरेक्ट गए बेच हैं दिया ना, हमारे। अभी फर्ज करो हाँ जैसे मान लो आपने उसको मंडी में बेचा होता, हाँ हाँ हाँ। तो आपका डायरेक्ट कस्टमर को गया 20 रुपए हम्म। किलो, तो मंडी में जाता 5 रुपए किलो। हाँ, तो वही था, हमें बोलना हाँ। आना चाहिए था ना। हमें हाँ। छोटू राम जी ने भी यही कहा था ना कि ये मेरे बोले के साथ तू बोलना सीख ले। हम्म। तो बोलना जरूरी था। हमने अपने खरबूजे को बोल के बताया कि ये है ये। हम्म। उसकी क्वालिटी को बताया, ये कैसे लगाया गया है, इसकी क्वालिटी कितनी है, स्वादिष्ट कितना है। हम्म। किसान नहीं बोलेगा तो बढ़िया बोल के बेचेगा, बढ़िया बोल के बेचेगा तो बढ़िया ही अमीर होगा। आज भी तो सारे किसानों के सामान को बढ़िया ही बेच रहे हैं। हम्म। हम मंडी में जो भी सामान बेच के आ रहे हैं वो बिक तो रहा बिल्कुल है ना, प्रोसेस होके। बिल्कुल, जो भी कॉर्पोरेट है वो बढ़िया ही है, हम्म, चलो किसी बिरादरी को भी हाँ ना हम बोले हाँ। और तो किसान वापिस उसी बिल्कुल। सामान को उसी बढ़िया से महंगा खरीद के ला रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने ही सामान को वापिस महंगा खरीद के ला रहा है बढ़िया हाँ से। बिल्कुल, अब हम सब लोग गांव में सब्जियां खरीदते हैं, रेहड़ी वाले आते हैं हम्म, बेचने। हाँ ठीक है। हाँ हाँ वही सब्जी जो हम हाँ। बेचने जा रहे हैं, अब हमने भी गोभी लगा रखी है जैसे, हम्म। तो गोभी बिक रही है 4 रुपए किलो मंडी में, हम्म। और वापिस आ रही है हम्म। 20 रुपए किलो। सच्चाई है। 20 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी अभी कहीं भी, हाँ, अगर खरीदने तो जाओगे तो। हाँ, हाँ। सच्चाई है ये हाँ। सच्चाई है। तो मतलब मैं मंडी कभी नहीं गया किशनपाल, और मेरा ये प्रण था कि मैं मंडी कभी नहीं जाऊंगा। हम्म। मतलब हम अपने आप को इतना सशक्त करेंगे कि हमें मंडी कभी नहीं जाना पड़े, मंडी हमारे पास उठ के आ जाएगी। लेकिन हम अपना सामान कभी मंडी लेके नहीं जाएंगे। बीच में हमें समस्याएं भी आई, ऐसा नहीं था कि ये मार्केट हमें ऐसे मिल गई, हमने मेहनत की इसके लिए। हम्म। और मैंने उन लोगों को ढूंढा जो अपनी सेहत से प्यार करते थे, हाँ। जो मुझे दौड़ लगाते हुए मिले, जो व्यायाम करते हुए मिले, जो योगा करते हुए मिले, जो फिट थे। उन लोगों से मैंने बात की कि हम आपके शरीर का ध्यान रखेंगे, हम तो आपको खाना देंगे। ऐसे ही सुबह सुबह घूमने निकल गए सोसाइटी में, कहीं हाँ, पार्क में कहीं है। मैं सुबह 5 बजे द्वारका पहुंच जाता था। और हाँ। वहाँ पे लोगों का वेट करना शुरू कर देता था। वो 6 साढ़े 6 बजे आते थे और एक्सरसाइज करना शुरू कर देते थे। अच्छा। फिर मैं उनको देखता था कि कौन लोग हैं जो दौड़ लगा रहे हैं, जो दौड़ वोड़ हाँ। लगा रहे होते थे उनसे मैं उनको, जब रनिंग कर रहे थे उनसे आराम से बात करता था। हाँ। और वो भी इंटरेस्ट लेके मुझसे बात करते थे, और फिर मैं उनकी हम्म। सोसाइटी में अपना सामान लेके जाता था भाई। हम्म। तो ये किया मैंने, क्योंकि अब कहाँ मतलब बात कर सकते हैं वो। मैंने सोचा तो जो सेहत से प्यार कर रहे हैं वो सुबह ही उठा मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और वही सोचा खाने के बारे में। अब जो उठ ही 12 बजे रहा है तो वो हम्म। कहाँ मैं उसको बोलूँ कि तू ऑर्गेनिक खा भाई, तो घी खा या वो खा। तो वो हाँ। नहीं खाएगा, उसका हाँ। इंटरेस्ट नहीं है उसको खाने में। तो हम्म। सेहत से प्यार वाले लोग ढूंढे, और फिर हमने मेहनत नहीं करनी पड़ी, फिर लोगों ने अपने आप हमारा प्रचार करना शुरू कर दिया। हम्म। और आज हम मतलब 2,500 प्लस कस्टमर्स हैं हमारे जो एक्टिव है किशन पाल भाई। अरे वाह। और जो दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं। और हम्म। उनमें एक और गर्व की बात यह है कि जो इंसान हमारे साथ पहली बार भी जुड़ा था वो आज तक जुड़ा हुआ है। और वो हम्म। ये कहते हैं कि हमारे बच्चे भी आपसे ही सामान लेंगे। हम्म। मतलब इतना वो एक ट्रस्ट और एक सम्मान हमारा बना हुआ है एक दूसरे के साथ। हम्म। तो अच्छा, चलो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जब फिर हम्म। आपने जॉब कब छोड़ी जो है। जॉब जो है मैंने अभी 2021 में छोड़ी है भाई। अच्छा। और हाँ, तो और जॉब छोड़ने का निर्णय यही था कि अचानक से मैंने एक दिन सुबह ले लिया हाँ। कि खेतों को समय ज्यादा देना है। ये मेरे 4-5 घंटे जो भी जा रहे हैं वहाँ पे, हम्म। उसको ना जा करके मैं अपने खेतों में ही समय ज्यादा दूँ और मैं इसको और बेहतर कर पाऊँ। हम्म। तो लालच की तरफ हमें नहीं जाना था कि हम तो ये तो लालच मुश्किल की रहा तरफ होगा रहे। भाई जॉब छोड़ना तो। इतना मुश्किल नहीं था किसी पल। हम्म। हम घर पे बैठे थे 3 लोग, मैं, अनीता और मेरी माँ, हम 3 लोग हम्म। बैठे थे। हम्म। और हमने सुबह जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं ना, हम्म। तब मैंने एकदम से बैठ के बोला कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो बोले ठीक है। हाँ। ठीक है, तो मैंने एक अच्छा सा मैसेज लिखा, एक अच्छी सी एप्लीकेशन लिखी, वो 2 जगह भेज दी, और हाँ। बस वो उस दिन के तो बाद मैं नहीं गया। 2021 था ये, दो और हजार इक्कीस था 18 से भाई। आपने शुरू कर लिया था धाम ऑर्गेनिक। हाँ हाँ जी भाई, हाँ जी तो भाई। 3 साल हो गए थे। हाँ जी भाई। तो इसमें इसमें ये रहा कि फिर आपको भी और फैमिली को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया भाई, हाँ हम इसी काम को कर सकते हैं और हाँ, ये बढ़िया हमें है।
हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था किशन पाल की, मतलब जो प्राकृतिक करने लगे ना हम, तो मैंने जीवन की सच्चाई देख ली थी कि जीवन में है क्या। अब जैसे प्राकृतिक करने लगे तो गाड़ी के चाक खत्म हो गए, कपड़ों के चाक खत्म हो गए, मेरे जूते आज ही फटे रहते हैं मतलब कि प्रकृति के ज्यादा करीब रहना, तो खर्चे हमारे बहुत कम हो गए थे कि हम जितना भी कमाएंगे, जो भी कमाएंगे, हम कर लेंगे उसके अंदर अपना एडजस्ट। हम अपने आप को संभाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हम कर लेंगे। अब हम जो रह रहे हैं कच्चे से उसमें रह रहे हैं, तो मतलब पहले हमें शर्म आती थी कि हमारा घर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, हमें अच्छे से सब मार्बल लगाना है, मेरे पर पास स्कॉर्पियो गाड़ी होनी। अब तो ये बिजनेस मॉडल है हाँ ना, एक तरह से। नहीं, बिजनेस मॉडल ये हमेशा से था, हमने उसको नकार दिया था। हाँ। नकारने वाले भी उसको हम ही थे। जैसे मतलब एक बात है, जब मैं नया नया टीचर लगा था तो 2014-15 की बात है, मेरे कुछ दोस्त मेरे घर आए हुए थे, तो वो घर आए हुए थे तो हमारी एक दीवार गिर रखी थी। और हम उस दीवार को दोबारा मिट्टी में चल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये मिट्टी में बना रहे हैं, तो फिर हम जब एक बार बैठ के खाना खा रहे थे और सभी बैठे थे, उसने बोला कि तू भी क्या बोल रहा है, तुम्हारा घर तो मिट्टी में बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा उस बात को, बाद में सोचा, उसमें तो मुझे बुरा लगा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि देखो हमारी धारणा क्या हो रखी है, कि हम कितना मजबूर कर देते हैं किसी इंसान को, कि मिट्टी को हम इतना गंदा बता रहे हैं कि तू गरीब है क्योंकि तेरा घर मिट्टी से बना हुआ है, तो तू मार्बल जब तक नहीं लगाएगा मतलब तेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो ये एक सच्चाई है किशन पाल भाई। हमने कॉर्पोरेट ने आपको माइंड को बदल दिया, किसान के माइंड को। किसान अब इतने बेफिजूल के खर्चे करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ट्रैक्टर का खर्चा बेफिजूल का खर्चा करता है। हाँ, ट्रैक्टर का तो बहुत बेफिजूल का खर्चा है। अच्छा, उसके साथ उसके साधनों का खर्चा, फिर अपने घर की गाड़ी का खर्चा, फिर महंगे कपड़ों का खर्चा, फिर बड़े घर का खर्चा जो उससे संभलता नहीं है। और ट्रैक्टर जो अधिकतर लोगों ने खरीदे, आप मान के चलो 80-90% लोगों ने जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, किसानों ने, वो लोन पे उसको खरीदा, लोन पे ही खरीदे, और उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा वो। हाँ, इस्तेमाल उसका कुछ है ही नहीं। वो तो पूरे साल चले कोई मशीन, तब उसका वो आए ना पूरी कीमत निकल के। बिल्कुल है ना। तो मेरे मन में हमेशा ये था कि किसान भी सबसे ज्यादा शिक्षित होना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट होता है, जैसे डॉक्टर होता है, किसान इतना ही शिक्षित होना चाहिए कि उसको सब पता हो अपने बारे में। हाँ। तो मैंने अपने सभी दोस्तों को उनको दोबारा बुलाया और उनको बैठा के एक बार खाना खिलाया। अभी की बात है, कुछ महीनों पहले भी मैंने बोला भाई मैं मिट्टी का घर बना रहा हूँ और इसी में रहूंगा, मुझे गर्व है इसमें। तो उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ, और माँ तुम भी मिट्टी का बनाओ भाई। अब तो बाहर से भी आए आपके पास कुछ लोग? हाँ, हमारे पास लोग अमेरिका से, जापान से, न्यूजीलैंड से, अपने जैसे भूटान से, और मतलब कई कंट्रीज में, शायद नाम भी भूल रहा हूँ, उनसे हमारे पास रुकने आते हैं। जापान से तो हमारे कस्टमर है किशन पाल भाई। हाँ, सामान भी जाता फिर है। फिर हमारी धारणा ये थी, मुझे लोगों ने ये कहा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है जापान के लोगों को कन्विंस करना। हाँ। और अगर आपने उनको सामान दे दिया तो आप मान जाएंगे कि आप उसका। हाँ। अरे हेलो, पता नहीं, कट हो गया था भाई। हाँ, आवाज रुक गई थी। अच्छा, आ रही है अब भाई? अब ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जापान के लोगों को अगर आपने सामान दे दिया तो आप मान जाएंगे कि आप कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। तो मैंने जापान की एम्बेसी में बात की, जापान के लोगों को अपने खेतों में बुलाया, और जापान के लोग सच में बहुत बेहतरीन थे। उन्होंने हमारी मिट्टी को टेस्ट किया, उन्होंने हमारे सैंपल्स को देखा, हर चीज को टेस्ट किया। अब जापान के 10 से 12 लोग हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो सुबह 6 बजे हमसे पहले खेत पे पहुंच जाते हैं, अपने आप सब्जी तोड़ते हैं और चले जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं कि ये सब्जी हम आपके खेत से लाए थे और हमने ये पेमेंट कर दी। तो ये लोग दिल्ली रहते हैं अधिकतर? है, ये गुड़गांव रहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। जैसे गुड़गांव मारुति में जॉब करते हैं, अभी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हाँ। तो जो जापान से है, और वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स है भाई। हमसे रेगुलर सामान लेते हैं जी। और भी, और मतलब मुझे ज्यादा खुशी जब होती है जब कोई अपना लोकल हमसे सामान लेता है। विदेश वालों से मुझे इतनी खुशी नहीं होती है, अपने लोकल से मुझे ज्यादा खुशी मिलती है कि वो जाग रहा है, वो अच्छा खा रहा है, वो अच्छे की तरफ जा रहा है, तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। उसमें ज्यादा मजा आता है। ये दोनों तीनों जो चीजें हुई है ना आपके साथ, ये एक मतलब अपने आप में उदाहरण है। एक तो ये नौकरी छोड़ने वाला, सरकारी नौकरी छोड़ के और फिर अपना काम शुरू करना। जी भाई। दूसरा फिर खेती में भी जो है प्रोग्रेसिव खेती की तरफ जाना, और उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना। जी है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुनते से ही लोग डर जाते हैं, जो अपने किसान हैं उनको ये धारणा है अभी मोटे तौर पे ये धारणा है लोगों में
कि भाई उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा है और आउटपुट हम्म, उतना नहीं है। हम वो हमारे धर्म की धारणा ये है किशनपाल भाई कि हम रिस्क लेने से डरते हैं बार बार। हाँ, मतलब और हम दुकानों पे आश्रित हो गए कि दुकान वाला बताएगा आपको क्या डालना है जब आपकी फसल पैदा फिर होगी। मुझे लगता है इसका एक और कारण ये भी है कि जैसे ज़मीनें कम रहेगी, जोत छोटी हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ। अभी जैसे मान के चलो किसी किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, 3 हम्म एकड़ ज़मीन है, हम्म तो वो एक्सपेरिमेंट करते हुए डरेगा, बोला यार ये इतनी थोड़ी-सी ज़मीन है, एक बार हम्म ये फसल बोई है, हम्म अब तो एक्सपेरिमेंट करेगा, ना हुई तो फिर जो है दिक्कत है। हम्म। तो उसकी दिक्कत ये रही ना क्योंकि उसके पास मार्केट नहीं है, हुँ। उसको हाँ, मंडी जाना है। मार्केट का ना होना भी एक हाँ दिक्कत है। हाँ। हाँ, उसकी दिक्कत है। अब जैसे मेरे साथ एक केस हुआ जब बहुत ज्यादा बारिश थी, तो हुँ। एक बार मैं सुबह उठा और मेरे अकाउंट में 11,000 रुपये आ रखे थे किशनपाल। अच्छा। तो उसके साथ 11,000 रुपये के साथ ये लिखा हुआ था कि आज बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो मुझे जरूर पता है कि आपका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। ये हाँ, मेरी तरफ से आपको कंट्रीब्यूट है, जितना आपने मेरी दवाइयों का खर्चा को बढ़ा दिया मैं आपको ये डोनेशन दे रहा हूँ। एक कस्टमर ने मुझे 11,000 रुपये सुबह भेज रखे थे हाँ, क्योंकि आपका बारिश से नुकसान ना हो गया। तो वो फीलिंग्स जोड़ना था ना, हमें तो हाँ। भावनाओं का खेल था सारा। हुँ, हमें वो भावनाएं जोड़नी थी ग्राहक की और किसान की। हुँ, हमने वो भावनाएं नहीं जोड़ी। हम हुँ, अपने किसान को जानते ही नहीं। हुँ, हम जब भी खाना खाते हैं हमें अपने किसान के बारे में बेहतर होना चाहिए। जब खाना खाने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं भगवान को और एक हुँ, प्रार्थना करते हैं किसान को। हुँ, और जब वो प्रार्थना करेगा किसान को तो किसान भी समझेगा कि मुझे इसके लिए अच्छा करना है, हुँ। मुझे इसके लिए जहर नहीं डालना है इसमें। होना तो ऐसे ही मुझे चाहिए था। हाँ। जैसे जैसे जो प्रोफ़ेशन है हमारे समाज में, हम्म जैसे हम्म टीचर एक प्रोफ़ेशन है जिसके समाज में लोग हम्म रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म डॉक्टर एक हम्म प्रोफ़ेशन है। ऐसे बहुत सारे हम्म प्रोफ़ेशन हैं जिनकी समाज में रिस्पेक्ट है। तो हम्म, 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 ऐसे ही होना तो यही चाहिए था, किसान भी एक प्रोफ़ेशन बनता और हाँ उसकी भी रिस्पेक्ट लोग इसी तरह से करते कि भई हम्म। किसान जो है हमारे जीवन जीने की मुख्य धुरी है बिल्कुल ना? भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम बचपन हाँ, से पढ़ते आ रहे हैं किशन भाई, हाँ। बचपन से। हुँ, जब भी हमने भारत का ऐसे लिखा हमने लिखा भारत एक कृषि प्रधान देश। सबसे पहली हाँ, लाइन हमारी ये रहती थी भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिस तरीके से हाँ, भारत एक प्रधान देश है, हुँ, कृषि प्रधान देश। भारत की बिल्कुल। 70% आबादी कृषि पर आधारित है। उसी हुँ। कृषि प्रधान देश में कृषि की इज्जत नहीं है। चाहे कितने बड़े लोग हैं, किसी भी ऊँचे पद हम्म पे हैं, कितने पैसे वाले हैं, हम्म सुबह उठेंगे, चाय पिएँगे, ब्रेड खाएँगे तो वो हम्म। किसान का ही तो है सारा कुछ। हर चीज किसान की है, हर हाँ, चीज किसान की। हाँ, अब हमने क्या किया, हमने यही कहा कि भाई तुम्हें किसान की इज्जत करनी होगी। हाँ, हाँ, अगर तुम किसान की इज्जत करोगे तो हम तुम्हें अच्छा दे देंगे। हाँ। तो हमने उस रेस्पेक्ट को लौटाया। हुँ, मैं सूट बूट पहन के भी सामने आया, मैं मतलब इंग्लिश हुँ, बोलते हुए भी सामने आया। तो मतलब ये था कि किसान है, हुँ, सब कुछ करेगा। अब हुँ, किसान को कहीं दिखाना, सरकार को भी किसान को कहीं दिखाना, तो सरकार बोलेगी नहीं यार, थोड़ा सा हुँ, मतलब कपड़े कुर्ते पजामे होने चाहिए और हुँ, मतलब थोड़ी सी झुर्रियाँ होनी चाहिए चेहरे पे, ऐसा होना चाहिए। हुँ, जब हम प्रधानमंत्री जी से मिल रहे थे तो हमारे मैंने यही वो बात वहाँ दोहराई थी कि हुँ, जब हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे तो हम तो चौड़े होके मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे, हुँ, नहीं तो हुँ, नहीं मिलेंगे। हुँ, आपको किसान को दिखाना होगा कि किसान विकसित हो रहा है, हुँ। किसान अच्छा हो सकता है, किसान गरीब ही क्यों रहेगा हमेशा। हाँ, हाँ, और उन्हें वो बात अच्छी लगी थी और इसीलिए सबसे पहले नंबर मेरा लगाया गया था प्रधानमंत्री जी से मिलने का कि हाँ, सबसे पहले ये मिलेगा। हाँ, हाँ, और हाँ, मैंने कहा था नहीं तो मैं मिलूंगा ही नहीं, और मिलूंगा तो मैं हुँ, इस तरीके से मिलूंगा। हुँ, 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 बाकी सब मान गए थे, मैं नहीं माना था। मैं नहीं हुँ, मानूंगा आपकी, मैं आपकी कोई बात ही नहीं मानूंगा इस बारे में हुँ, हुँ, कि आपके पैरों में ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। हमारी मर्जी से पहन के आएंगे जो पहन के आएंगे और वो होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये चीजें होनी चाहिए अच्छा, कृष्णपाल, और हम मिल के इसको बदलेंगे। जी भाई। 2018 से और अब ये हो गया हम्म, 2025, जी भाई। 7 साल हो गए, जी भाई। है ना? तो अभी हम कहाँ हैं अगर बिज़नेस वाइज़ देखें तो? हम एक काफी अच्छी स्थिति में है किशनपाल। हमने अपने 50 लोगों को रोजगार दे रखा है किशनपाल भाई, अपने आसपास के क्षेत्र के। जी, मैंने अपने गांव के जो सबसे अच्छे लड़के थे, जो पढ़े लिखे थे, हाँ, जिनकी खेती में रुचि थी, उन सबको ट्रेनिंग दिलवाई। हाँ, ट्रेनिंग दिलवाने के बाद उनको अपने साथ जोड़ा और उनको मैंने काम दिया। तो वो बहुत हाँ, खुश है, वो खुद भी प्राकृतिक खेती करते हैं और मेरे साथ मेरी मदद करते हैं। हाँ, हमारे जो लड़के डिलीवरी पे जाते हैं, हमारे लड़के जो घरों में जाते हैं, वो सारे पढ़े लिखे काफी अच्छे लड़के हैं जो हुँ, खेती की जानकारी रखते हैं। और हुँ, कोई भी कस्टमर उनसे कुछ पूछता है तो वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, वे सभी ट्रेनिंग पाए हुए हैं। हुँ, हमारे पास करीब 20 से 25 महिलाएं हैं जो मेरी माँ के साथ मिलकर काम करती है। हुँ, ये तो हमारी यहाँ की टीम, और हमारी 10 से 12 लोगों की टीम खेतों में है। तो एक अच्छी सिचुएशन में है जो हम लोगों को भी हुँ, घरों में उनको रोजगार दे रहे हैं और उनका पेट भी हमारे साथ पल रहा है। हुँ, हुँ। तो जो ग्राहक हैं अपने वो अधिकतर देखा जाए तो शहरी तक तबका है ना? नहीं, इसमें हम और कह सकते हैं 60-40 का 40% इसमें ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा,
मेरा गांव जो है आधे से ज्यादा मुझसे सामान लेता है। तो और ग्रामीण जो अपने हरियाणा, लोग हैं उनको ये नहीं लगता भाई महंगे हैं रेट तो? कोई आप और सच मानना, शहरी लोग तो फिर भी बार्गेनिंग करते, ग्रामीण कभी बार्गेनिंग नहीं करता, आज तक नहीं की। एक सीधा केस नहीं आया मेरे सामने। अच्छा। सीधा पूछते पैसे कितने हुए, लड़का बोलता है इतने पैसे को, चुपचाप पैसे दे देते हैं। हम्म। जबकि जो शहरी क्षेत्र वाले हैं वो थोड़ा सा फिर भी कह देते हैं इतना महंगा है या ये है या वो है। लेकिन हम्म। ग्रामीण वाले कभी नहीं पूछते कृष्णपाल भाई, ये सच है। हम्म। ये कई बार रहता है क्योंकि मतलब आम तौर पे हम्म, कि भाई ऑर्गेनिक है हम्म, पर इतना हम्म। महंगा है, मतलब ऐसी समस्या नहीं आई सामने कभी? नहीं, ये समस्या मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि ये समस्या जब आती है हमारे सामने जब हम हमारे मन के अंदर डाल लेते हैं अच्छा। कि हम अपने गांव में हमारे गांव, हमारे जितने भी किसान भाई वो अपने गांव के अंदर चुप रहते हैं। हम्म। अपने गांव के अंदर किसी चीज को नहीं बेचते, वो लगता है गुड़गांव में ही बिकेगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम्म। वो एक बहुत बड़ी गलती के अंदर चल रहे हैं। और मैं कई बार हम्म। जेटीसी में भी इस बात को देखता हूँ कि मार्केट गुड़गांव ही है, वो वहम है। हम्म। इतना खतरनाक वहम है कि वो लुट पिट के बैठ जाएंगे। हम्म। उनका गांव, उनका पड़ोस, अपना देहात, वो हम्म। हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। हम्म। किसी भी कमी है हमारे देहात के पास, हम्म। किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना पैसों में कम है ना किसी चीज में कम है। हम्म। क्या उनको अच्छा खाना नहीं चाहिए? उनको भी हमें उसकी अहमियत बतानी होगी, उस खाने की, हम्म। उस चीज की अहमियत बतानी होगी। अच्छा, देखें अगर तो सब्जियों के प्राइस में कितना अंतर रहता है? जो ये बाजार में बिक रही हैं या रेहड़ियों पे बिक रही हैं हाँ, सब्जियां, मंडी में बिक रही देखो, हैं? सब्जियों के हमारे दो रेट है कृष्णपाल भाई, एक हमारा गांव का रेट है, एक हमारा शहर का रेट है। अब अच्छा। गांव का जो रेट है वो हमारा कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं लग रहा है। ठीक है ये बात। अब मान लीजिए हमें एक सब्जी अपने गांव से और 40 किलोमीटर दूर भेजनी है, जिसमें हमारी हाँ। गाड़ी जा रही है, दो लड़के जा रहे हैं, उस हाँ। सब्जी में हम 25 रुपये एक्स्ट्रा लगा देते हैं। हाँ। तो ये हमारे दो रेट होते हैं। जो गांव से हमसे लेता है तो उसको हम्म। हम गोभी दे रहे हैं 40 रुपये किलो, हम्म। और वही गोभी अगर हमसे कोई बाहर ले रहा था उसको हम दे रहे हैं 70 रुपये किलो। क्योंकि उसमें खर्चा लग गया। उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन लग गया। हम्म। तो ये दो रेट है हमारे। हाँ, तो फिर तो ज्यादा अंतर रह ही नहीं जाएगा गांव वाले लोगों के लिए, तो फिर उनको तो बढ़िया ही है भाई, हाँ, बढ़िया चीज मिल रही है खाने के क्योंकि लिए उसमें तो। हमारा कोई खर्चा नहीं लग रहा ना, गांव वाला अपना बैग अपने साथ लेके आ रहा है, उसमें सामान डाल रहा है और लेके जा रहा है। अब हम्म। उसमें हमारा बैग भी लग रहा है, हमारी गाड़ी भी जा रही है, हमारा ईंधन भी लग रहा है, हमारे लड़के भी लग रहे हैं, हमारा समय भी लग रहा है। हम्म। तो उसमें वो कॉस्ट ऐड हो जाती है भाई। अच्छा, फिर कोई क्या नाम है, जैसे अब जैसे इतने अभी आप बता रहे थे कि 2-2.5 हजार ग्राहक हो गए है ना? 2,500 प्लस कस्टमर हमारे एक्टिव कस्टमर है भाई। हाँ। जी। तो फिर जो एक तरह से कागजी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे अपने गांव वाले जो भाई हैं जो हम्म, छोटे छोटे हम्म, स्टार्टअप है, उनको एक बड़ी दिक्कत आती है भाई, क्या करें, कहाँ लाइसेंस लें, कैसे लें, ये सब हो गया था आसानी से? हाँ, और इसमें जेटीसी ने मेरी काफी मदद की भाई। हम्म। मुझे जब भी कोई समस्या रहती थी मैं जेटीसी में एक पोस्ट डाल देता था हाँ कि हाँ। मुझे ये समस्या है, मुझे ये चाहिए, वहां से मुझे दो चार नंबर मिल जाते थे, मैं उन पे कॉन्टेक्ट करता था और वो सारा काम संभाल लेते थे। तो हम्म। हम हर चीज से घबराते क्यों है? जब अगर आप किसी काम को कर ही लेते हैं तो फिर कागज तो कुछ रह ही नहीं जाते। हम्म। वो तो अपने आप सब तैयार हो जाएंगे। हमारे पास सभी लाइसेंस है भाई, और आज धाम हम्म। ऑर्गेनिक के पास एक अथॉरिटी है जो सरकार ने दी है अच्छा। कि हम किसी भी किसान को, जो 2 एकड़ तक का किसान है या 3 एकड़ तक का किसान है, उसको हम जैविक ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। उसकी जांच पड़ताल करके, हाँ। हाँ जी भाई। हम्म। तो ये अथॉरिटी हमारे पास है, हम पतंजलि से अप्रूव्ड हैं और हम वो दे सकते हैं। बढ़िया है भाई, ये तो ना बड़ा बढ़िया हो गया, मतलब बढ़िया लगा बात करके, और इस छोटी सी जी भाई। बातचीत में काफी कुछ है। नंबर एक तो हम्म, देखो, अगर हम सीरियल वाइज ऐसे पॉइंट बनाए तो नंबर एक तो हो गया कि भाई सरकारी नौकरी के पीछे ना भाग के हम अपना काम भी करें, तो भी बहुत कुछ हाँ, किया जा सकता है, बहुत संभावनाएं हैं यहाँ तो। आप देखो ना हाँ, यहाँ कितनी, ये कितना बड़ा बाजार है, दिल्ली एनसीआर ही अपने आप में, बिल्कुल, गुड़गांव बिल्कुल, गुड़गांव दिल्ली, बिल्कुल, फरीदाबाद है, बिल्कुल। नोएडा, हम्म, गाजियाबाद, हम्म, मेरठ, ये सारा इतना बड़ा मार्केट है यहाँ कि जी अगर भाई। कोई भी काम करें हम फूड से जुड़ा हुआ और क्वालिटी पे लेके हम्म, आए, क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए, तो हाँ, बहुत बहुत स्कोप है। हाँ, और इसमें हम ये भी कहना चाहूंगा, हम अपने बच्चों को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं नौकरी के लिए कृष्णपाल भाई, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हम्म। हैं। हम्म। इतना प्रेशर हमने उनके ऊपर दे रखा है कि तुम्हें नौकरी लगना ही लगना है, कि हमारे बच्चे की असली क्वालिटी हम्म। गुम हो जाती है। वो हम्म। गुमसा हो जाता है कहीं। हम्म। तो उसकी तरफ ना भागे, अपनी खेती को बचा लो। हम्म। भविष्य है ये खेती, हम्म। और ये हमेशा थी बिल्कुल भाई, इसीलिए और ना बस, रहेगी। हाँ, इसीलिए हम एक कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, ये हम्म, धरती बचाओ करके, जेटीसी बिल्कुल भाई। का एक कैंपेन बिल्कुल, रहेगा, और इसमें बिल्कुल बहुत भाई। सारी एक्टिविटियां करेंगे।
क्योंकि देखो बिल्कुल भाई। ये जो हमारी जमीनें हैं ये इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है हमारे पास, है ना। और आज हम छोटे छोटे खर्चों के चलते, क्योंकि मजबूरियां ऐसी बन गई हैं, और हम्म, ये एक तरह से स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया, सरकमस्टांसिस ऐसे हैं कि जो मौजूदा जो किसान की हालत है वो इस तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि छोड़ नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर रहे हैं तो उल्टा कर्जे में जा रहे हैं, है ना। हम्म। है ना। जी तो भाई बिल्कुल। बस नए नए तरीकों पे काम करें, और जैसे आप जैसे जो भाई बढ़िया काम कर रहे हैं उनसे अपने लोग सीख लें, जुड़ जाएं, है ना। और फिर सारे जी लोग भाई कर लें, क्योंकि स्कोप तो अनलिमिटेड है, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, बहुत कुछ किया हाँ, जा इसमें सकता कोई है। कंपटीशन नहीं है कोई इसमें आपस में अगर। कंपटीशन कभी नहीं बनेगा। हाँ, एक किसानों में की ये भी दिक्कत रहती है कि वो कंपटीशन से डरते हैं। जैसे यहाँ पे हाँ कई भाई है वो घबरा जाते हैं कि मैं किसी और की। हाँ कंपटीशन भाई कहीं है ही नहीं। हाँ। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है पूरे और दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम अगर उसमें भी अगर हम कंपटीशन से डर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। हाँ बिल्कुल हमसे बिल्कुल। बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हम्म। मतलब हम आपस में ही अगर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते उसमें कंपटीशन सोच रहे हैं तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। बिल्कुल, सब्जियां हैं, फल हैं, बागवानी है ना। लाखों चीजें और हैं भाई, मतलब देखो। दालें हैं, आटा हाँ, है, आटा भी क्या, आटे हैं, मिश्रित आटे और तरह तरह हमने के तो एक आटे। खरबूजा खरबूजा बेचना शुरू किया था भाई। हाँ हाँ हमने तो कभी कभी सोचा ही नहीं, खरबूजा जो 1-2 महीने की फसल होती है। हाँ। मतलब तो और शुरुआत अभी कर अभी सकते हैं। अभी क्या क्या प्रोडक्ट है अपने पास? हमारे पास है करीब 60-70 प्रोडक्ट्स हैं, और करीब उसमें 25 सब्जियां हैं भाई, जो हमारी खुद की लगाई हुई सब्जियां हैं। हम्म। और बाकी जो हमारे पास नहीं होता किसी फल भाई, वो आपको ही पता है, हम अपने किसानों से लेते हैं। जैसे जींद से अपने वो एसके काजल है, उससे हमारा अभी हाँ अमरूद आ रहा है। हाँ और मतलब जींद से ही हमारी 1-2 सब्जियां आ रही है, पानीपत से 1-2 सब्जियां आ रही है, तो इस तरीके हाँ से करते हैं। हाँ। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे जुड़ के हाँ, उनका भी हाँ, काम उनको बढ़े, भी हाँ, आपके माध्यम से जी, उनको भी एक मार्केट जी, मिले, है ना। जी, हाँ, और अपने उनको भी। जो आपके ग्राहक है उनको क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर हो जी, जाए। हाँ, क्या। उनको भी सपोर्ट करते हैं, तो हाँ मतलब उनको भी एक वही, अच्छा रेट देते हैं, वो धाम करते हैं। ऑर्गेनिक एक ब्रांड बन गया तो उसके नीचे अब सारी चीजें आएंगी, ये तो चाहे वो जी भाई। सब्जी है, चाहे फल है, चाहे मसाले हैं, चाहे गुड़ शक्कर खांड, है ना, जी, जी, तेल है, जी चाहे भाई। रसोई जी, से जी, जुड़ा हुआ सब कुछ ही है। जी भाई, हम वो सामान देते हैं लोगों को आप। जी भाई। हाँ 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 हाँ। और पीएमओ में हमारा जो सामान जाता है भाई, पीएमओ में एक कैंटीन है कृष्णपाल भाई। हाँ। उस कैंटीन में जो खाना बनता है उसमें हमारा खुद का चावल है, और 1-2 सब्जियां हमारी जाती हैं भाई वहाँ पे। मतलब ये कितने बड़े गर्व की बात है ये, जी भाई। है तो ना। उन्होंने यहाँ पे भरोसा किया और उन्होंने वहाँ पे हाँ। वो जा रहा है जी। हम्म। तो हाँ नहीं, बढ़िया है भाई, ये है ना। जी, धन्यवाद और भाई। जो लोग सीखना चाहेंगे, जो लोग पॉजिटिव है वो बहुत कुछ सीखेंगे, जी है भाई, ना। और हमेशा और खुला वो है, आप कोई भी लोग हमारे पास आके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, खेती सीख सकते हैं, कोई ऐसी बात हाँ, नहीं है। यही भाव रहना जी, चाहिए। और जी, जी, क्योंकि देने से ही चीजें बढ़ती हैं। जी भाई, जो हाँ। लोग अपने आप में संकुचित होते हैं तो फिर कुदरत भी ऐसे ही वो जी, करती है, माहौल बनाती है। हाँ, क्योंकि अगर लोगों हमारा। ने हमें हमें भी हाँ तो दिया ही है लोगों ने भाई, तो बे- हम औरों को नहीं देंगे तो कैसे होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम हमेशा भाई खुला वो है, कभी भी कोई भी अपना भाई कुछ सीखना चाहे तो वो आ सकता है, सीख सकता है, कोई समस्या नहीं है भाई, हम्म। किसी तरह की कभी भी। ठीक है भाई, बढ़िया हो गया, बढ़िया बात हुई हमारी, है ना। जी, और धन्यवाद भाई। क्या नाम है, वो वर्कशॉप रखेंगे तब भी हाँ, आपको आना, 100% आएंगे, है ना। 100% आएंगे जी भाई, बिल्कुल आएंगे। ठीक है भाई जी, बहुत ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, राम ओके, राम भाई, राम ख्याल राम रखना भाई, भाई। राम राम। बाय, थैंक यू भाई, बाय। ओके।